नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशन ठाकुर हूँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आपको अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल साबित हो रहे होंगे और आप लोगों की डेली लाइफ में ये काम आ रहे होंगे। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में डायबिटीज़ मेलाइटिस या हाई ब्लड शुगर के बारे में जानकारी दे रहा था, तो मैं उसी को ही आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आज मैं आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस की मैनेजमेंट के बारे में शुगर कंट्रोल करने के लिए आपके खान पान का किस तरह से आप ध्यान रखें या आप डाइट मैनेजमेंट कैसे करें, उसके ऊपर आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो ये है कि जैसे हमने देखा है डेली टू डेली लाइफ में, जैसे ओपीडी में हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं तो लोग खाने की जो परहेज है खाने में, उस चीज़ से लेकर उसको काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं और बड़े लंबे टाइम तक उनको बार बार बताने के बावजूद भी लोग जो है उसको याद नहीं रख पाते हैं कि उनको क्या खाने में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। और अनजाने में वो लोग क्या करते हैं कि कुछ अननेसेसरली कुछ खाने की चीज़ें जो कि उनकी लाइफ में ज़रूरी होती हैं डेली लाइफ में, वो भी उनको गलती से बंद कर देते हैं और अपना नुकसान करते रहते हैं। और दूसरा, जो वो किसी अनप्रोफेशनल इंसान से किसी से जानकारी लेते रहते हैं, जैसे कोई भी आसपास में किसी को भी पूछ लें कि मुझे शुगर डायग्नोज हो गई है तो मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे स्थिति में वो लोग किसी से भी कुछ भी गाइडेंस लेके कुछ भी डाइट की प्रैक्टिस जो है फॉलो करने लग जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि या तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें या किसी डाइटिशियन को, अच्छे प्रोफेशनल डाइटिशियन को पूछें और उनके हिसाब से अपनी वेट और हाइट और अपनी शुगर के हिसाब से अपनी डाइट को चार्ट करें। तो ग्रॉसली जो मैं बताऊंगा आपको, वो डाइट आपने कैसे मैनेज करनी है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो डाइट है हमारी, उसको हम इस बेसिस पे तय करते हैं कि जो खाना हम खाएं वो एक तो हमारी डाइट जो है बैलेंस डाइट हो, उसमें प्रोटीन भी हो, शुगर्स भी हो जैसे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और उसमें फैट भी हो, वो दोनों तरह का फैट हो, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट हो, और उसमें जो हमारे फाइबर कंटेंट भी हो, उसमें जो है विटामिन्स भी हो डाइट में, है ना। तो इस तरह से जो है चीज़ें, सभी तरह की चीज़ें ताकि डाइट में हो और हमारा जो है शरीर है हेल्दी रहना चाहिए। और जब इसके लिए ये डिसाइड करने के लिए कि हम कार्बोहाइड्रेट्स कितनी मात्रा में लें या कम मात्रा में लें, ये हमारी एक्टिविटी डिसाइड करती है। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी जो हमें इनटेक है वो उस हिसाब से ज़्यादा लेनी होती है। अगर हमारा कोई हल्का पुल्का काम है, बैठकर करने वाला काम है, चेयर टेबल वाला काम है, तो उसके हिसाब से आपको जो है कैलोरीज कम मात्रा में ही लेनी चाहिए ताकि आपकी जो है ब्लड शुगर ज़्यादा ना रहे और साथ में आपका वेट गेन भी ना करें। तो इसके लिए क्या होता है कि जो खाना है हमारा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, ये बात तय करती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है कि जो खाना है हमारा, वो जब हम खाते हैं तो उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल कितनी जल्दी जो है ब्लड शुगर लेवल को वो इंक्रीज कर देता है या बढ़ा देता है हमारी। तो उसके बेसिस पे जो है ये तय किया जाता है कि कौन सा खाना आपके लिए, डायबिटीज़ के मरीज के लिए जो है बेहतर रहेगा। तो जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो खाना जो है प्रेफरेबली पेशेंट को जो है लेना चाहिए। तो उसमें जो है, तो मैं आपको बात बताऊं, जैसे सलाद है तो हर तरह का सलाद, जैसे ग्रीन सलाद है या फिर मूली है, गाजर है, प्याज है, या आपका इसके साथ में खीरा है, ये चीज़ें आप जब ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये आपके एक तो शुगर लेवल को भी ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ जो है जो भूख है पेशेंट की उसको भी नियंत्रण करने में हेल्प करेंगे, और एक साथ में जो है इंटेस्टाइन को वो अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाने में भी जो फाइबर है, जो सलाद है, वो हेल्प करता है। तो ये इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह से फ्रूट है तो लगभग ज़्यादातर फ्रूट जो है वो डाइट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ एक को छोड़ के। जैसे कि खजूर है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे थोड़ा, और जो तरबूज है ये भी आपको अवॉइड करना है डायबिटीज़ के मरीजों को डाइट में। उसके सिवाय जैसे अमरूद है, पपीता है, सेब है, नाशपाती है, चेरीज़ हैं, प्लम है, ये फ्रूट्स हैं जिन जो ब्लड शुगर को ज़्यादा आमतौर पे नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा वो खाने हैं आधे कच्चे और आधे पके हुए टाइप के फ्रूट्स आपको डाइट में इस्तेमाल करने हैं। वो भी एक पोर्शन जैसा लेना है कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो डाइट में ले लिए, तो वो भी अल्टीमेटली आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं। उसके साथ में जो अनाज है आपका, उसमें जो ब्राउन राइस है या जौ है या बाजरा है, इस तरह की जो अनाज है ये आपकी ब्लड शुगर को ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, तो इनको आपको डाइट में अपने कहीं ना कहीं इनको इंक्लूड करना चाहिए, डालना चाहिए। जो हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कि साग हो गया, पालक हो गया या पत्ता गोभी हो गई, इस तरह की जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये
सब्जियां भी और बाकी अदर जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, वो भी ब्लड शुगर को ज़्यादा नहीं बढ़ाती हैं। तो ये आपके डाइट का हमेशा एक हिस्सा होना चाहिए। तो सब्जियों में तो आप ये अपनी डाइट में हमेशा उसको इंक्लूड करके ही रखना चाहिए। उसके साथ में जो दालें हैं, लगभग सभी तरह की दालें जो हैं आपकी डाइट में जो है आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाती हैं और वो दालें जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं, तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। उबला हुआ अंडा जो है आपकी डाइट का एक हिस्सा हो सकता है। दूध और दही, लस्सी, ये आपकी डाइट का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये भी आपके ब्लड शुगर को ज़्यादा लेवल तक नहीं बढ़ाता है। उसके साथ में जो कैंड फूड्स होते हैं, पैक्ड फूड्स हैं, उनको आप लोगों को जो है डायबिटीज़ के मरीजों को अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ में जो फ्राइड फूड्स हैं, जो स्वीटनर्स हैं, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। मिठाई है, इनको तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और साथ में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, उनको एक लिमिट तक आप लोग इसको अपने स्वीटनर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है, इस तरह की डाइट को आप अपने इसमें मेनू में डालेंगे, अपने लोकल एरिया के हिसाब से, अपने रिलीजन और रीजन के हिसाब से अपनी डाइट को अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो है ब्लड शुगर्स भी ना बढ़ें और आपकी न्यूट्रिशन भी मेंटेन रहें। तो जैसे कि मैंने मोटे तौर पे बताया, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाइट में है नहीं। एक जो सब्जियों में जैसे है कि आप आलू अवॉइड करें, ठीक है, और जो पॉलिश्ड राइस है उसको अवॉइड करें, और कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा मात्रा में इंक्लूड अपनी डाइट में ना करें। और जो आपका मिठाई है या मीठी जो डाइट है, उसको लेना आप जो है बंद करें। उसकी जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप कभी कभार अपनी रूटीन में हल्के फुल्के ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस के साथ अपनी आप डाइट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें जो है स्ट्रेस लेने वाली जैसे कोई बात नहीं रहती है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो आप अपनी डाइट में ले सकते हैं, तो फिर उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं रहती है। तो ये था मेरा वीडियो डायबिटिक डाइट के ऊपर। अगर ये आपको पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, स्टे सेफ।